हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ कवर किए हुए हैं, तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। प्रीसीड का मतलब है पहले आना। इस लाइन को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यह कहा जा रहा है कि मानव जाति से पहले जंगल आया है, जंगल के बाद इंसान आए हैं, इंसान के बाद ये डेजर्ट आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इंसान है, मानव जाति है, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं और जंगलों की कटाई करने के क्रम में ये जंगल रेगिस्तान के रूप में परिणत होते चले जा रहे हैं। ये और पूरी तरह से अनुपजाऊ भी हो जा रही है। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Eroding का मतलब समाप्ति की ओर जाना। पैट्रिमोनी का अर्थ है पैतृक धरोहर। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लोगों को एक पैतृक धरोहर के रूप में मिला है, लेकिन वो दिन ब दिन समाप्ति की ओर जा रही है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कटे जा रहे हैं और इसकी स्पीड है 40 से 50 मिलियन एकड़ ईयर, मतलब इतना एरिया के जंगल एक साल में काटे जा रहे हैं। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, डंग का मतलब है गोबर, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। ये जो गोबर है वो एक प्राकृतिक खाद है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि लोग अपना खाना बनाने के लिए इस डंग को, इस गोबर का यूज़ कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है उनको एक प्राकृतिक खाद नहीं मिल पा रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया कि 5 गुना जंगलों को लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में वर्ष 2000 में जो लकड़ी की आवश्यकता होगी वो आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये जेम्स स्पेथ है, अंडरलाइन कीजिए, ये अध्यक्ष हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के। उन्होंने कहा था, वी वेर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ सेकेंड। उन्होंने कहा था कि एक सेकेंड में हम 1 एकड़ एरिया के जंगल खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में नहीं, हम हाफ सेकेंड में 1 एकड़ एरिया के जंगल खो रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का ए में ये जंगलों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें लिखा गया था, द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 48A में लिखा गया था कि जो राष्ट्र है, जो देश है, वो अपने वातावरण की रक्षा करेगा, साथ ही साथ उसके बिगड़ती हुई हालत को भी सुधारेगा, और जंगल और उसमें रहने वाले वाइल्ड लाइफ का मतलब है उस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का संरक्षण करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है ये सब। बट व्हाट कॉजेस एंडलेस एंग्विश, एंग्विश मतलब सफ़र करना, पेन, दुख, दर्द, इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नो इन्फोर्स्ड इन इंडिया। इन्फोर्स मतलब लागू करना। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन कानूनों का लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है और ना ही इंडिया में अच्छे से इन कानूनों को लागू किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड। उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूर, इन सब चीज़ों को कानून बनाकर ख़त्म किया जा चुका है हमारे संविधान में। इसके बावजूद भी बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड
बॉन्डेड लेबर को संविधान में कानून बनाकर खत्म किया जा चुका है। इसके बावजूद भी 44 साल संविधान के बीत चुके हैं, फिर भी ये बेशर्मी से ये सारी जो प्रथा है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। A recent report of our parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. 4 decades का मतलब है 40 वर्ष। 10 वर्ष को हम एक डिकेड कहेंगे, तो यहाँ पे 4 डिकेड है तो 40 वर्ष हुआ। तो यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी है उन्होंने यह बात हाईलाइट किया, यह बात बतलाया था। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपदा। तो जंगलों के ऊपर एक आपदा आई थी। आपदा ये है कि लोगों के द्वारा जंगल बहुत तेज़ों से काटे जा रहे हैं, जो कि 40 वर्षों से भी अधिक हो रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 3.7 मिलियन एकड़ के ज़मीन, इतना एरिया के जो जंगल है वो एक साल में काटे जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट्स लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और जो जंगलों के बड़े एरिया हैं उनको वास्तव में जंगल एरिया ही घोषित किया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किसी इंडस्ट्री को बैठाने के लिए या फिर अन्य पर्पस से उस जो जंगल वाला जो लैंड है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके वजह से वो एरिया ट्रीलेस होते जा रहे हैं। उनकी पेड़ों की कटाई की जा रही है, वहाँ कोई इंडस्ट्री बैठ रहा है या फिर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह से वो एरिया बिल्कुल ट्रीलेस होते चला जा रहा है। The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate introduced by government statistics. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा बताया था उतना नहीं, बल्कि 8 गुना जंगल दिन ब दिन कटते चले जा रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. सैटेलाइट्स का मतलब होता है उपग्रह, एरियल मतलब होता है वायुयान, और यहाँ बतलाया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 वर्षों तक अध्ययन किया गया और उपग्रह और वायुयान की सहायता से 88 देशों की फ़ोटो ली गई वहाँ के पर्यावरण की, और इससे यह पता चला कि ये 88 देश बिल्कुल यहाँ की वातावरण पर्यावरण बिल्कुल गंभीर है यहाँ की स्थिति। तो अंडरलाइन कर लीजिए 88 कंट्री, और यहाँ पे किसके द्वारा अध्ययन किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है उसको एक कारण बताया जा रहा है ये मानव जाति के भविष्य को खराब करने का। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1 बिलियन लोगों की संख्या पूरा होने में मिलियनों वर्ष लग जाते हैं। That was the world population around the year 800। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 800 ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन। बाय द ईयर 1900 ए 2 बिलियन वॉज एडेड, और 1900 ईस्वी पहुँचते पहुँचते लोगों की जनसंख्या 2 मिलियन हो गई। एंड द 20th century हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं सदी पहुँचते लोगों की जनसंख्या 3.7 बिलियन हो गया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और वर्तमान में जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 5.7 है। ये डाटा आप याद कर लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो आप अच्छे से कर लोगे। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, और हर 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम रेज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स।
जिस तरह से लोगों का इनकम बढ़ता है उस तरह से वे कम बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वे शिक्षित होते चले जाते हैं और साथ ही साथ उनके हेल्थ में भी सुधार आती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासिप्ट। कॉन्ट्रासिप्ट का मतलब है गर्भ निरोधक। तो इस तरह से विकास है, डेवलपमेंट है, वो अच्छा गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज नंबर्स कंटिन्यूअस। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो खुद अपने आप नहीं होगा जब तक कि हम जनसंख्या वृद्धि को ना रोके। अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती चली गई और लोगों की, बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट, मतलब बच्चे पैदा करना। चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। तो इस तरह से जो धनी है वे तो जागरूक है, काफ़ी धनी है वो धनी होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, जिसकी गरीबी की वजह भी यही है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। अधिक बच्चों का मतलब ये नहीं है कि उनके घर में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अधिक बच्चे होने से ये तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। इट इज़ not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। sterilized मतलब बांझ बना देना। जैसे यहाँ एक सलाह दिया जा रहा है कि मानव जाति के साथ में जानवरों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे जानवरों को जानबूझकर बांझ बना दिया जाता है, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉरिजन। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, लेकिन यहाँ कोई विकल्प भी तो नहीं है। लोग फैमिली प्लानिंग खुद से तो नहीं करेंगे, इसलिए लोगों के बीच में फोर्सफुली, बलपूर्वक ये जो फैमिली प्लानिंग का जो विचार है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाए। उनको इस फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए कि फैमिली प्लानिंग के द्वारा जनसंख्या की कमी होती है। तो इस जो फैमिली प्लानिंग का जो विचार है उसको सभी लोगों के द्वारा अपनाया जाए ताकि जनसंख्या में कमी आए। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, परपिचुएशन मतलब परपिचुएशन मतलब बने रहना। नहीं तो यहाँ पे हमारे पास दो ही चॉइस बच जाएगा, एक तो या तो फैमिली प्लानिंग के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करो या फिर बच्चे पैदा करते हुए गरीबी को बनाए रखो। लेकिन अच्छा यही होगा कि फैमिली प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको लोगों के द्वारा अपनाया जाए और जनसंख्या में कमी लाया जाए। इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी संतुलित रहेगा। तो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।